हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिक टू लर्न। तो आज के इस वीडियो में हम लोग याद करने वाले हैं फेस्टिवल्स, वो भी ट्रिक के साथ। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन फेस्टिवल्स से नहीं छूटेगा। और ये फेस्टिवल्स का वीडियो नंबर 1 है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं महाराष्ट्र के फेस्टिवल्स में। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है। गौरी जी का चित्र गणेश जी गोद में लेकर बैठे हैं और हमारे अर्थ की लड़कियां रामनवमी में काजलगिरी करती है और खाना पुलाव चाहिए उनको। तो चित्र और गौरी से हो गया चैत्र गौरी फेस्टिवल, गणेश से हो गया गणेश चतुर्थी, गोद से हो गया गुड़ी पर्व, रामनवमी से हो गया रामनवमी फेस्टिवल, काजलगिरी से हो गया कोजागिरी पूर्णिमा, खाना से हो गया खंदोबा और पुलाव से हो गया पोला, जो कि एक थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है। नेक्स्ट है लद्दाख। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है। लो सर, लड़ाई के पीछे का सबूत। मुझे शक सिद्धू के फियोंसे पर है क्योंकि टिकटॉक बनाते हुए उसके शरीर में मोच आ गई। तो लो सर से हो गया लोसर फेस्टिवल, लड़ाई से हो गया लद्दाख, शक से हो गया सकादवा, सिद्धू से हो गया सिंधु दर्शन, फियोंसे से हो गया फ्यांग से डूब फेस्टिवल, टिकटॉक से हो गया टैकटॉक फेस्टिवल और मोच से हो गया देशमोच फेस्टिवल। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है। मियों को तुम ला दो एक बोरा बूट और संग में मूंग लाना पिन के साथ। फिर फोटो तो खींच लिए, अब चलो ट्री के नीचे सो लूँ। मियोको से हो गया मियोको फेस्टिवल, तुम लादो से हो गया तम लादो फेस्टिवल, जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं। बोरा बूट से हो गया बोरी बूट फेस्टिवल और संग से हो गया सांकिन फेस्टिवल, जिसे कि आदि ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं। मूंग से हो गया मुरुंग फेस्टिवल, पिन से हो गया मोपिन फेस्टिवल, फोटो से हो गया फोंगटू फेस्टिवल, चलो से हो गया चालो लोको फेस्टिवल, ट्री से हो गया ड्री फेस्टिवल और सोलू से हो गया सोलुंग फेस्टिवल। और एक है लोसर फेस्टिवल, जिसे मोनपा ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं। अब आते हैं लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप का ट्रिक बस इतना है कि लगभग जितना मुस्लिम का फेस्टिवल होता है वो लक्षद्वीप में मनाया जाता है, जैसे कि मिलाद उल नबी, ईद उल फितर, बकरीद और मुहर्रम। अब आते हैं असम में। तो असम का एक इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, उसके बाद आते हैं ट्रिक में। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है बिहू, और बिहू 3 टाइप का होता है। एक बोहाग बिहू, एक माघ बिहू और एक काटी बिहू। तो बोहाग बिहू जो है वो बैसाख यानी कि अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। माघ बिहू जनवरी महीने में मनाया जाता है और काटी बिहू मिड अक्टूबर में मनाया जाता है। तो इसमें से न्यू ईयर फेस्टिवल अगर असम का पूछा जाए तो वो हो जाएगा बोहाग बिहू। अब आते हैं ट्रिक में। अली ने भैंसा का रंग गोरा बताया, जिसे सुनकर एम्बुलेंस में बच्ची ने अपने भाई को कहा, मुझे मजूली फेस्टिवल देखने ले जाओ वरना पटक के मारूंगी। तो अली से हो गया अली एलिगांग फेस्टिवल, भैंसा से हो गया बैसागो फेस्टिवल, रंग से हो गया रोंकेर फेस्टिवल, एम्बुलेंस में बच्ची से हो गया अम्बुबाची मेला, भाईको से हो गया बाइको फेस्टिवल, मजूली से हो गया मजूली फेस्टिवल, पटक के मारूंगी से हो गया दहिंग पटकाई फेस्टिवल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नागालैंड के फेस्टिवल में। तो ट्रिक ये है। मिट्ठू मियाँ की सगाई में उसे शक्कर लाने के लिए कहा गया। वो योयो का सॉन्ग सुन रहा था तो गलती से नींद का गोली ला दिया, जिसे देख उसकी मोम ने उसे कूट दिया। तो मिट्ठू मियाँ से हो गया मेटमन्यू फेस्टिवल, सगाई से हो गया सांगाई फेस्टिवल, शक्कर से हो गया सुक्रेनी फेस्टिवल, योयो का सॉन्ग से हो गया योसंग फेस्टिवल, नींद की गोली से हो गया नोंगमा फेस्टिवल, मोम से हो गया मोत्सू फेस्टिवल और कूट से हो गया मीमकुट फेस्टिवल। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ये एसएससी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार आया है। और हॉर्नबिल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है और ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। अब आते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा के फेस्टिवल्स को याद करने का ट्रिक ये है। सप्तमी के दिन दिशा ने 9 बजे खाना खाई और फिर जब कलिंग वार के बारे में पढ़ी तो पता चला राजा की लड़ाई में लोगों का ज़िंदगी नर्क बन जाता था। तो सप्तमी से हो गया माघ सप्तमी, दिशा से हो गया ओडिशा, 9 बजे खाई से हो गया नोआ खाई,
कलिंग वॉर से हो गया कलिंग फेस्टिवल, राजा का लड़ाई से हो गया राजा पर्व, और नर्क से हो गया कोणार्क फेस्टिवल। और उड़ीसा में एक याद रखिएगा रथ यात्रा, जो कि ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है और इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो रथ यात्रा उड़ीसा का त्यौहार है। नेक्स्ट आते हैं मेघालय में। तो ट्रिक ये है, मेघा 7 शुक्रवार को नो क्रीम लगाती है और मेहंदी खली लगाकर बंगला सॉन्ग में डांस करती है। तो मेघा से हो गया मेघालय, 7 शुक्रवार से हो गया सद शुक्र, जो कि 3 दिन का फेस्टिवल होता है और ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है नो क्रीम। नो क्रीम से हो गया नोंग क्रीम फेस्टिवल, मेहंदी खाली से हो गया बेहदीन खलाम फेस्टिवल, और बंगला सॉन्ग से हो गया वंगाला फेस्टिवल, जो कि गारो ट्राइब इसे सेलिब्रेट करते हैं और इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश में। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, गंगा और मालवा रीजन के मध्य में लोग रंग खेलते हैं और खजूर खाते हैं और कहते हैं भागो रिया रात होने वाली है। गंगा और से हो गया गेंगोर फेस्टिवल, मालवा से हो गया मालवा फेस्टिवल, मध्य से हो गया मध्य प्रदेश, रंग से हो गया लोकरंग फेस्टिवल, खजूर से हो गया खजुराहो फेस्टिवल, भागोरिया से हो गया भगोरिया हाट फेस्टिवल, और रात होने से हो गया रतौना फेस्टिवल, जो कि बैगा ट्राइब इसे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, आंचल गुची लेकर ढोंग करती है और हल्दी फूल लगाकर कुल्लू जा रही कौशल के साथ। तो आंचल से हो गया हिमाचल प्रदेश, गुची से हो गया गोची फेस्टिवल, और ये एसएससी में पूछा गया है। ढोंग करती से हो गया डोंगरी फेस्टिवल, जो कि मई महीने में मनाया जाता है। हल्दी से हो गया हल्दा फेस्टिवल, फूल से हो गया फूलैच फेस्टिवल, कुल्लू से हो गया कुल्लू दशहरा, कौशल से हो गया कसोल म्यूज़िक फेस्टिवल, और सात से हो गया साजो फेस्टिवल। अब आते हैं कर्नाटक में। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, होशियार हम्टी शर्मा ने कहा भाई पार्टी दे कल मैं डांस करेगा, और गाड़ी लेकर ना आया तो तेरा सर कल फोड़ दूंगा। तो होशियार से हो गया होयसाल फेस्टिवल, और ये एसएससी में आ चुका है तो इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हम्टी से हो गया हम्पी फेस्टिवल, जो कि एक विजय उत्सव है, ये भी आया है तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। पार्टी दे कल से हो गया पट्टाडक्कल, ये भी एग्ज़ाम में आया है। डांस करेगा से हो गया करेगा फेस्टिवल, गाड़ी से हो गया उगाड़ी फेस्टिवल, कल फोड़ दूंगा से हो गया कैलपोत फेस्टिवल। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो ट्रिक ये है, ब्रह्मदेव ने चक्रधारी से कहा गोरी जो एक मादा का नाम रखा गया है उसके जंगल में काफ़ी हरियाली है, और दूसरी तरफ ये मनुष्य 36 साल की उम्र तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं। तो ब्रह्मदेव से हो गया भोरामदेव फेस्टिवल, चक्रधारी से हो गया चक्रधर फेस्टिवल, गोरी से हो गया गोरा गोरी फेस्टिवल, मादा से हो गया मदई फेस्टिवल, हरियाली से हो गया हरेली फेस्टिवल, 36 साल से हो गया छत्तीसगढ़, और बिस्तर से हो गया बस्तार दशहरा, जिसको कि जगदालपुर दशहरा भी कहते हैं। और राजिम कुंभ मेला जो है वो भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं झारखंड में। तो ट्रिक ये है, रोहिणी अगर अपने जवान सोहर के बंधन में बंधना है तो झाड़ फूक छोड़कर अच्छे कर्म करो, तो वह भागता हुआ सरहद पार करके तुझे सुनने आएगा। रोहिणी से हो गया रोहिणी फेस्टिवल, जो कि एसएससी में आ चुका है। जवान से हो गया जावा फेस्टिवल, सोहर से हो गया सोहराय फेस्टिवल, और ये हार्वेस्टेड फेस्टिवल है जिसे कि केटल फेस्टिवल भी कहा जाता है। बंधना से हो गया बंदना फेस्टिवल, झाड़ फूक से हो गया झारखंड, कर्म से हो गया कर्मा फेस्टिवल, और ये भी एक हार्वेस्टेड फेस्टिवल है। भागता हुआ से हो गया भागता पर्व, सरहद से हो गया सरहुल, और ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। तुझे सुनने से हो गया तुसु पर्व। अब बिहार की बारी। तो ट्रिक ये है, बिहार के बाद कलेश ना हो इसलिए पितृपक्ष किया जाता है, जिससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। फिर मलमास महीने में राजगीर के सोनपुर मेला में बहू के लिए शाम को छका हुआ जलेबी लाया जाता है। तो बिहार से हो गया बिहार, कलेश से हो गया सलहेस फेस्टिवल, और ये एसएससी में आ चुका है। पितृपक्ष से हो गया पितृपक्ष मेला,
मलमास से हो गया मलमास मेला, राजगीर से हो गया राजगीर मेला, और सोनपुर से हो गया सोनपुर मेला। बहू से हो गया बिहुला फेस्टिवल, शाम को छका हुआ से हो गया सामत छकेवा फेस्टिवल। अब आते हैं तेलंगाना में। तो ट्रिक ये है, बात कम कर, तेल ला, खीर ला, मक्का ला और उसे बना ले। तो बात कम से हो गया बथुकम्मा फेस्टिवल, तेल ला से हो गया तेलंगाना, खीर ला से हो गया पीरला फेस्टिवल, और ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है जिसे कि मुहर्रम भी कहा जाता है। मक्का ला से हो गया शाम मक्का फेस्टिवल, और बनाले से हो गया बोनालू फेस्टिवल। और बोनालू फेस्टिवल जो है ये एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसे याद रखिएगा। अब मुस्लिम के कुछ फेस्टिवल है तो इसे ज़रा देख लीजिएगा। एक हो गया मुहर्रम, मिलाद उल नबी जो कि प्रोफेट मोहम्मद के बर्थडे में मनाया जाता है, ईद उल जुहा और शब बारात। अब नेक्स्ट है सिक्किम, तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, सोनम अपनी शकलवा देखी है, तेरा मुंह अचार जैसा है, 100 सिक्का से दवा ला और लो सॉन्ग सुन जिससे तेरे सर में कम असर होगा, तब ना कगियात डांस देखने जाएंगे। तो सोनम से हो गया सोनम लोचर फेस्टिवल, शकलवा से हो गया सकेवा फेस्टिवल, अचार से हो गया तामू लोचार फेस्टिवल जो कि 15th डे ऑफ पूस में मनाया जाता है और ये दिसंबर में मनाया जाता है। 100 सिक्का से दवा ला, तो सिक्का से हो गया सिक्किम और 100 दवा से हो गया सागा दवा। लोसोंग और सर से हो गया लोसोंग फेस्टिवल और लोसार फेस्टिवल, और कगियात डांस फेस्टिवल जो है ये दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको याद करवाने वाला हूँ ऑथर्स एंड बुक्स। नॉर्मल बुक्स के ऑथर्स तो याद हो जाती है, बट एंशियंट के ऑथर्स को याद करने में अत्यधिक परेशानी होती है, क्योंकि ये बुक्स जो होती है ये संस्कृत में लिखी होती है जिसे उच्चारण करने में असुविधा होती है। तो आपके इस परेशानी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, बस दिल थाम के बैठिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बुक्स एंड ऑथर्स। तो सबसे पहले थोड़ा कालिदास जी का इंट्रो देता हूँ। कालिदास क्लासिकल संस्कृत ऑथर थे। वह एंशियंट इंडिया के ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्ले राइट थे। उनका प्लेस एंड पोएट्री हिंदू पुराण एंड फिलोसॉफी पर आधारित था। तो अब बारी है ट्रिक की। तो ट्रिक ये है, ग्रीष्म ऋतु की वो काली रात थी। रघु कुमार एसएससी के लिए रात को ज्ञान की प्राप्ति कर रहा था। तब अचानक उसके गांव में आग लग गई और कुछ ही मिनटों के बाद मेघ आसमान में छा गए और बारिश कर दी, जिससे गांव जलने से बच गया। तो आशा करता हूं कि ये स्टोरी आपको समझ में आ गई। तो इसमें ग्रीष्म ऋतु से हो गया ऋतु संहार, काली से हो गया कालिदास, रघु कुमार से हो गया रघुवंशवम, और कुमार से हो गया कुमार संभवम, ज्ञान से हो गया अभिज्ञान शकुंतलम, आग से हो गया मालविकाग्निमित्रम, मेघ से हो गया मेघदूतम। तो आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा। अब थोड़ा बाणभट्ट का इंट्रो देख लेते हैं। बाणभट्ट 7th सेंचुरी के संस्कृत प्रोज राइटर एंड पोएट थे। वह राजा हर्षवर्धन के अस्थान कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित्रम तथा कादम्बरी। दोस्तों, हर्षचरित्रम जो है वो हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, एंड कादम्बरी इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट नोवेल, यानी कि कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास है। कादम्बरी कंप्लीट होने से पहले ही बाणभट्ट की मृत्यु हो गई थी और इसे पूरा किया उनके बेटे पुलिन भट्ट ने। तो अब देख लेते हैं उनके द्वारा रचित कुछ पुस्तकें। तो बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित्र, कादम्बरी। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, महेश भट्ट को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो महेश भट्ट का चरित्र बहुत ही खराब है। उसका कदम जहाँ पड़ता है सबका दिमाग खराब हो जाता है। तो महेश भट्ट से हो गया बाणभट्ट, चरित्र से हो गया हर्षचरित्र, कदम से हो गया कादम्बरी। तो अब देखते हैं वराहमिहिर के द्वारा रचित कुछ पुस्तकें। तो वराहमिहिर जो है उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, जिसमें कि पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, अंग विद्या इत्यादि है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, मिहिर को हारना पसंद नहीं है। वह अपने जीवन के 5 सिद्धांत को जब तक हासिल नहीं कर लेते तब तक उसके शरीर के किसी भी अंग को राहत नहीं आएगी। मिहिर को हार, तो इससे हो गया वराहमिहिर, और 5 सिद्धांत से हो गया पंच सिद्धांतिका, शरीर के अंग से हो गया अंग विद्या, और राहत से हो गया
बृहत संहिता और एक बृहत जटाका भी है। तो अब आते हैं आर्यभट्ट पे। तो आर्यभट्ट के द्वारा रचित कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट से आर्यभट्ट हो गया, और सूर्य सिद्धांत में सूर्य जो है वो आर्य से थोड़ा साउंड करता है, तो आर्य इक्वल टू सूर्य। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं हर्षवर्धन पे। हर्षवर्धन ने भी कुछ पुस्तकें लिखी जो कि संस्कृत में है, और उसे याद करने की ट्रिक ये है, जब तक व्यक्ति निर्धन होता है तब तक उसका सबसे प्रिय भी उसे दर्शन नहीं देता, जब तक उसके पास रत्न ना आ जाए। तो निर्धन से हो गया हर्षवर्धन, और प्रिय दर्शन नहीं देता है तो उससे हो गया प्रियदर्शिका, और रत्न से हो गया रत्नावली। तो ये सभी पुस्तकें हर्षवर्धन से रिलेटेड है। तो अब आते हैं विशाखदत्त पे। तो इन्होंने भी जो पुस्तकें लिखी वो संस्कृत में थी। इन्होंने लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, चंद्रगुप्त ने कहा राक्षस हमेशा विषैला होता है, तो चंद्रगुप्त से हो गया देवी चंद्रगुप्तम, और राक्षस से हो गया मुद्रा राक्षस, विषैला से हो गया विशाखदत्त। और ये दोनों पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई है। अब आते हैं शूद्रक पे। तो इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है मृच्छकटिका। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, भाई अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो घर में अदरक और मिर्च काटेगा, तो अदरक से हो गया शूद्रक, और मिर्च काटेगा से हो गया मृच्छकटिका। अब आते हैं भरत मुनि पे। तो भरत मुनि ने एक बुक लिखा जिसे कि नाट्य शास्त्र कहा जाता है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, मुन्नी नाम की जो लड़की रहती है वो थोड़ी नाटी रहती है, कोई मुन्नी इसे सीरियस नहीं लेना, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। तो मुन्नी नाटी है, तो मुन्नी से हो गया भरत मुनि, और नाटी से हो गया नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट बुक है गीता गोविंदा, जो जयदेव ने लिखी है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, आप लोगों ने गीता गोविंदा मूवी तो देखा होगा, उसमें होता है विजय देवरकोंडा, जो कि बहुत ही अच्छा रोल करता है। गीता गोविंदा से हो गया गीता गोविंदा, विजय से हो गया जय, और देवरकोंडा से हो गया देव। तो जयदेव ने गीता गोविंदा लिखा। अब नेक्स्ट बुक है नवरत्न, जिसे कि वीरसेन ने लिखा है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, वीरसेना नवरात्र में तलवारबाजी छोड़कर डांडिया खेलने लगे। तो वीरसेना से हो गया वीरसेना, और नवरात्र से हो गया नवरत्न। और नेक्स्ट बुक है प्रश्नोत्तर मल्लिका, जिसे लिखा है अमोघ वर्ष ने। तो याद करने की ट्रिक ये है, प्रश्न उत्तर किया माली ने कि वर्षा तुम ये फूल कहाँ ले जा रही हो। प्रश्न उत्तर और माली से हो गया प्रश्नोत्तर मल्लिका, और वर्षा से हो गया अमोघ वर्ष। अब आते हैं नेक्स्ट बुक पे, अमरकोश, जिसे लिखा है अमर सिम्हा ने। तो इसका ट्रिक ये है, अमर का सिम। तो अमर का सिम से हो गया अमर का से हो गया अमरकोश, और सिम से हो गया अमर सिम्हा। नेक्स्ट बुक है पंचतंत्र, जिसे लिखा है विष्णु शर्मा ने। तो विष्णु जी के पास जीवन जीने के 5 मूल मंत्र है। तो इसमें विष्णु से हो गया विष्णु शर्मा, और 5 मंत्र से हो गया 5 तंत्र। नेक्स्ट बुक है इंडिका, जिसे लिखी है मेगास्थनीज ने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, इंडिया में हुआ मेगा क्विज। तो इंडिया से हो गया इंडिका, और मेगा क्विज से हो गया मेगास्थनीज। और चाणक्य को तो आप लोग जानते ही होंगे, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। अर्थशास्त्र लिखी है चाणक्य ने। कल्पसूत्र को लिखा है भद्रबाहु ने, जो कि प्राकृत लैंग्वेज में है। तो ट्रिक ये है, तो कटप्पा ने बाहुबली को मारा। तो कटप्पा से हो गया कल्पसूत्र, और बाहुबली से हो गया भद्रबाहु। नेक्स्ट बुक है विनय पिटका, जिसे लिखी है उपाली ने, और ये पाली लैंग्वेज में है। तो ट्रिक ये है, उपाली नया टीका लगा ली। तो नया टीका से हो गया विनय पिटका, और उपाली से हो गया उपाली। नेक्स्ट है सूत पिटका, जिसे लिखा है आनंद ने, और ये पाली लैंग्वेज में है। तो ट्रिक ये है, सोता हुआ इंसान को सोने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। तो सोता हुआ इंसान से हो गया सूत पिटका, और आनंद से हो गया आनंद। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटका, जिसे लिखी है मोगलीपुत्र तीसा। तो ट्रिक ये है, मोगली जो है वो जंगल में 30 कदम धीमे गति से रखता है ताकि कोई जानवर उसे खा ना जाए। तो मोगली से हो गया मोगलीपुत्र, और धीमे गति से हो गया अभिधम्म पिटका, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है महाभाष्य, जिसे लिखा है पतंजलि ने,
और ये संस्कृत लैंग्वेज में है। तो ट्रिक ये है, अंजलि संस्कृत भाषा बोलती है, तो अंजलि से हो गया पतंजलि, भाषा से हो गया महाभाष्य और संस्कृत से हो गया संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है मिलिंद पानो, जिसे लिखी गई है नागसेन के द्वारा और ये पाली लैंग्वेज में है। तो ट्रिक ये है, मिलिंद गब्बा नागिन डांस कर रहा है, तो मिलिंद गब्बा से हो गया मिलिंद पानो और नागिन से हो गया नागसेन। नेक्स्ट बुक है बुद्ध चरित्र, जिसे लिखा है अश्व घोष ने, और इसका ट्रिक ये है, बुद्ध का एक अश्व था जिसका नाम कंटक था, तो बुद्ध से हो गया बुद्ध चरित्र और अश्व जो कि कंटक नाम का था वो हो गया अश्व घोष। नेक्स्ट बुक है कामसूत्र, जिसे लिखा है वत्स्यायन ने और ये संस्कृत में लिखा गया है। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, कामसूत्र वही पढ़ सकता है जो थोड़ा सयाना हो, तो कामसूत्र से हो गया कामसूत्र और सयाना से हो गया वत्स्यायन। नेक्स्ट बुक है शिलापदिकरम और इसे लिखा है इलांगो अडिगल ने और ये तमिल टेक्स्ट है। तो इसका ट्रिक ये है, शिला का पति अड़ियल है, तो शिला का पति से हो गया शिलापदिकरम और अड़ियल से हो गया इलांगो अडिगल। नेक्स्ट बुक है मणिमेघलय, जिसे लिखा है सतनार ने और यह तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ट्रिक ये है, अनार खरीदने के लिए मनी चाहिए, तो अनार से हो गया सतनार और मनी से हो गया मणिमेघलय। नेक्स्ट बुक है महाविभास, जिसे लिखा है वसुमित्र ने और ये तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है। इसे याद करने का ट्रिक ये है, महाविद्यालय में वासु की मित्र ने एडमिशन लिया, तो महाविद्यालय से हो गया महाविभास और वासु की मित्र से हो गया वसुमित्र। नेक्स्ट बुक है सीयूकी, जिसे लिखा है ह्यानसांग ने, तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, सिजुका जियानसंग है, तो सिजुका से हो गया सीयूकी और जियानसंग से हो गया ह्यानसांग। नेक्स्ट बुक है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे लिखा है हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, हरि हमारे परिस्थिति ठीक कर देंगे, तो हरि से हो गया हरिसेन और परिस्थिति से हो गया प्रयाग प्रशस्ति। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज़ को याद करने की ट्रिक, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिकेट को। तो क्रिकेट से रिलेटेड है ईरानी ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, विजय हजारे ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, सीके नायडू ट्रॉफ़ी, कोच बिहार ट्रॉफ़ी, द एसएस सीरीज़, रणजी ट्रॉफ़ी और एशिया कप। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, स्मृति ईरानी ने नायडू से कहा, हमें एक नहीं 1000 विजय चाहिए और दिलीप हमारा कोच ऐसे ही एशिया में रणजी कप धरेगा। तो ईरानी से है ईरानी ट्रॉफ़ी, नायडू से है सीके नायडू ट्रॉफ़ी, 1000 विजय से है विजय हजारे ट्रॉफ़ी, दिलीप से है दिलीप ट्रॉफ़ी, कोच से है कोच बिहार ट्रॉफ़ी, ऐसे से है द एसएस सीरीज़, एशिया से है एशिया कप और रणजी से है रणजी कप और धरेगा से है देवधर ट्रॉफ़ी। अब आते हैं फुटबॉल में। फुटबॉल से रिलेटेड है डूरंड कप, रोवर्स कप, संजय गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफ़ी, सुब्रतो कप और नेहरू गोल्ड कप। अब इसको याद करने की ट्रिक ये है, संतोष ने संजय को फुट मारा, उसने रोते हुए चाचा नेहरू को बता दी, फिर नेहरू ने बोला दूर से तेरे लिए रेंज रोवर ला दूंगा। तो संतोष से है संतोष ट्रॉफ़ी, संजय से है संजय गोल्ड कप, फुट से है फुटबॉल, रोते से है सुब्रतो कप, नेहरू से है नेहरू गोल्ड कप, दूर से है डूरंड कप और रेंज रोवर से है रोवर्स कप। तो अब देखते हैं हॉकी को। तो हॉकी से रिलेटेड है आगा खान कप, अजलाम शाह कप, नेहरू ट्रॉफ़ी, ध्यानचंद ट्रॉफ़ी, रंगस्वामी कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप और खान अब्दुल गफ़ार कप। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, अब्दुल आगे आकर अजलाम से कहा, चाचा नेहरू स्वामी इंद्रदेव की पूजा एकदम ध्यान से कर रहे हैं। अब्दुल से है खान अब्दुल गफ़ार कप, आगे से है आगा खान कप, अजलाम से है अजलाम शाह कप, नेहरू से है नेहरू ट्रॉफ़ी, स्वामी से है रंगस्वामी कप, इंदिरा से है इंदिरा गांधी गोल्ड कप और ध्यान से है ध्यानचंद ट्रॉफ़ी। और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
हॉकी में है नेहरू ट्रॉफी और फुटबॉल में है नेहरू गोल्ड कप। तो अब देखते हैं गोल्फ को। तो गोल्फ से रिलेटेड है कनाडा कप, मुथेन गोल्ड कप, राइडर कप और वॉकर कप। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, एलन वॉकर जो कि बहुत ही बड़ा सिंगर है, वो कनाडा में मिथुन दा के साथ बाइक पे राइड करके गोल्फ खेलने जा रहा है। तो इसमें एलन वॉकर से रिलेटेड है वॉकर कप, कनाडा से रिलेटेड है कनाडा कप, मिथुन से हो गया मुथेन गोल्ड कप और राइड से हो गया राइडर कप और गोल्फ से हो गया गोल्फ। अब आते हैं बैडमिंटन पे। तो बैडमिंटन से रिलेटेड है थॉमस कप, उबेर कप, नारंग कप, ऑल इंग्लैंड ओपन। तो जो थॉमस कप है वो मेंस के लिए है और उबेर कप है वुमेंस के लिए। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, थॉमस एडिसन ने इंग्लैंड में नारंगी कलर का बेर खाया, तो थॉमस से रिलेटेड है थॉमस कप और एडिसन में जो एडी है वो बैडमिंटन के एडी से मैच खाता है, यानी कि ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। और इंग्लैंड से हो गया ऑल इंग्लैंड ओपन, नारंगी से हो गया नारंग कप और बेर से हो गया उबेर कप। तो लॉन टेनिस से रिलेटेड है डेविस कप, हैमलेट कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन और हॉपमैन। तो ट्रिक ये है, ओपी मैन ने ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंच कट कटवाया, जिसे देख उसकी देवी ने बेलन से उसे मारा, बट वो बच गया क्योंकि उसने हेलमेट पहना था। तो ओपी मैन से हो गया हॉपमैन, मैन 10, तो 10 से हो जाएगा टेनिस और ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच से हो जाएगा फ्रेंच, बेलन से हो जाएगा विंबलडन, उसको से हो जाएगा यूएस ओपन और हेलमेट से हो जाएगा हैमलेट कप। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लासिकल डांस किस स्टेट से रिलेटेड है और उसके एक्सपोनेंट्स को याद करने की ट्रिक देखेंगे। क्लासिकल डांस वाला जो टॉपिक है, थोड़ा उसके एक्सपोनेंट्स को याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको एक ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को एंड तक बहुत ही अच्छे से देखना है, उसके बाद आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले क्लासिकल डांस किस स्टेट से रिलेटेड है उसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक ये है, तो लड़कों से जब भी लड़ाई होती है तो वो एक ही बात बोलते हैं, हिम्मत है तो मिल बाहर। अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कहीं बाहर। तो मिल से हो गया तमिल और बाहर से हो गया भरतनाट्यम, यानी कि भरतनाट्यम तमिल से रिलेटेड है। नंबर 2, दोस्तों कथा में हमें हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो कथा से हो गया कथक और उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश। नंबर 3, मोहनी करेला खाने के बाद कहती है अट्टा माजे सटकली। तो मोहनी से हो गया मोहनी अट्टम, करेला से हो गया केरला और सटकली से हो गया कथकली। तो मोहनी अट्टम और कथकली केरला से रिलेटेड है। नंबर 4, अंधेरा में खाई पूड़ी। अंधेरा से हो गया आंध्र और पूड़ी से हो गया कुचिपुड़ी। नंबर 5, मणिपुर से मणिपुरी। नंबर 6, उड़ीसा से रिलेटेड है ओडिसी। और नंबर 7, ट्रिक ये है, तेरी साड़ी ओसम है। तो साड़ी से हो गया सतरिया और ओसम से हो गया असम। आई होप आपको ये ट्रिक याद हो गया होगा। अब आइए एक्सपोनेंट्स को याद करने की ट्रिक देखते हैं। नंबर 1, उड़ीसा। तो उड़ीसा के कुछ एक्सपोनेंट्स है जिसे हम अब ट्रिक की मदद से याद करेंगे। तो पंचायत मूवी के प्रधान को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ट्रिक ये है, प्रधान जी ने भुट्टा खाते हुए खटिया के मध्य में बैठकर सचिव जी से कहा, ससुरा इलेक्शन में मुझे विजय चाहिए, इसलिए सांझ को उस एमएलए को उड़ाना होगा। तो प्रधान से हो गया गंगाधर प्रधान, भुट्टा से हो गया सगुन भूटानी, मध्य से हो गया माधवी मोडगल, विजय से हो गया विजयानी सतपथी, सांझ से हो गया संयुक्ता पानीग्रही और सचिव से हो गया सुधाकर साहू। अब आते हैं कथक के एक्सपोनेंट्स को याद करने के ट्रिक। वीर महाराज बहुत अच्छे हैं, नारायण की मूर्ति अच्छे स्थान में रखकर, कुमकुम लगाकर, दिए की रोशनी जलाकर मंगलवार को देवी के साथ कथा करते हैं
और लाखों का प्रसाद बंटवाते हैं, जिससे उनकी विद्या बढ़ती है। तो वीर महाराज से है बिरजू महाराज, अच्छे है से है लच्छू महाराज और अच्छन महाराज, नारायण से है शोभना नारायण, स्थान से है कामिनी स्थाना नलिनी स्थाना, कुमकुम से है कुमकुमधर, रोशनी से है रोशन कुमार, मंगल से अदिति मंगलदास, देवी से है सितारा देवी, लाखों से है कुमुदनी लखिया, प्रसाद से है नारायण प्रसाद, कल का प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, विद्या से रिलेटेड है विद्या गौरी। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। तो ट्रिक ये है, गोपी के नंदलाल राधा संग चली प्रभात, मोहिनी ने कृष्ण की धरी कान, अम्मा ने बचाई जान। गोपी के से गोपिका वर्मा, नंदलाल से है सुनंदा नायर, राधा से है राधा दत्ता, प्रभात से है जयप्रभा मेनन, मोहिनी से है मोहिनी अट्टम, कृष्णा से है पल्लवी कृष्णन, कान से है कनक रेले और अम्मा से है कल्याण कुटी अम्मा। तो अब आते हैं कथकली में। तो कथकली के एक्सपोनेंट्स को याद करने की ट्रिक ये है, गोपी ने बालकृष्ण से कहा, नंदलाल कथा कल होगी, वहाँ मिलना और बताना कि क्या मेरे सारे भाई कुरूप है। तो गोपी से हो गया गोपीनाथ, बालकृष्ण से हो गया पीवी बालकृष्णन, नंदलाल से हो गया नंद कुमार नायर, कथाकल से हो गया कोटक्कल, मिलना से हो गया मृणालिनी साराभाई और कुरूप से हो गया कुंचु कुरूप। अब आते हैं मणिपुरी में। तो ट्रिक ये है, निर्मला गुरु विपिन से कही, मेरे घर में मनी नहीं, मेरे चारों सिस्टर्स और देवरानी रही नहीं, मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग तो है लेकिन सभी नहीं, मनी तो है मगर बिना बाती के रहना ऐसा होगा कभी नहीं। तो निर्मला से है निर्मला मेहता, गुरु विपिन से है गुरु विपिन सिंह, मनी से हो गया मणिपुरी, चारों सिस्टर्स में चारों से हो गया चारू माथुर और सिस्टर से हो गया झावेरी सिस्टर्स, देवरानी से हो गया देवयानी चालिया, बत्ती से हो गया बिंबावती देवी और कभी नहीं से हो गया अलुना कबूनी। अब आते हैं सटरिया में। तो सटरिया के लिए ट्रिक ये है, 1 ग्राम खून की कीमत तुम क्या जानो जानी, सातों जन्म रहेंगे तेरे साथ जतिन, ये बात उसने मानी। इंदिरा ने 1975 में की थी अपनी मनमानी, जब लोगों से 2019 में भारत रत्न देने के लिए पूछा सबका नाम, सबने अपना नाम भूपेंद्र जोगी ही मानी। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। एक से हो गया, एक को हम लोग बोलते हैं मोनो, तो मोनो और ग्राम, मोनोग्राम दत्ता। सातों जन्म से हो गया सतरिया, जतिन से हो गया जतिन गोस्वामी, इंदिरा से हो गया इंदिरा बोरा और भूपेंद्र जोगी से हो गया भूपेन हजारिका, जिनको भारत रत्न 2019 में मिला था। अब आते हैं कुचिपुड़ी में। तो सत्यनारायण जी ने लक्ष्मी से कहा, हे सुंदरी सत्य कहो, तुमने 30 पूड़ी खाई थी ना, झूठ तुम्हें शोभा नहीं देता। तो सत्यनारायण से हो गया वेदांतम सत्यनारायण, लक्ष्मी से हो गया लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सुंदरी से हो गया स्वप्न सुंदरी, सत्य से हो गया वेमपता चिन्ना सत्यम, 30 पूड़ी में 30 से हो गया अपर्णा सतीसम, पुड़ी से हो गया कुचिपुड़ी, शोभा से हो गया शोभा नायडू और एक याद रखना है हलीम खान, जो कि कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। अब ये है लास्ट भरतनाट्यम। इसके एक्सपोनेंट्स को याद करने की ट्रिक ये है, थोड़ा स्टोरी टाइप का है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश भारत में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रुक्मणी था। वो सुबह उठी और अलार्म बजाई, उसके बाद वो घर से निकली। घर से निकलने से पहले अपने माँ के पदम छुई और चली गई। रास्ते में मीनाक्षी से मिली और घूमने निकल गई। अचानक उसके बाल बच्चे उत्साह से मल्लिका शेरावत की मूवी देखने जा रहे थे, जिसे देख रुक्मणी ने सोचा, मुझे तो मृणालिनी ठाकुर पसंद है जो राम सीता मूवी में थी, और रामलीला देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। उधर से यामिनी आई, बोली रुको, तुम्हारे पास धन है, मुझे सोना खरीदना है, प्लीज़ दे दो, श्री राम तुम्हें विद्या देंगे। और इतना ही नहीं, उस उर्मिला को नृत्य कंपटीशन में हम लोग हरा देंगे। तो भारत से हो गया भरतनाट्यम,
रुक्मणी से हो गया रुक्मणी देवी अरुंडले। अलार्म से हो गया अलार्मल वैली जो कि उड़ीसा से भी रिलेटेड है। पद्म से हो गया पद्म सुब्रमण्यम। मीनाक्षी से हो गया मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। बाल बच्चे से हो गया बाल सरस्वती। मल्लिका शेरावत से हो गया मल्लिका साराभाई। और मृणालिनी ठाकुर से हो गया मृणालिनी साराभाई। और ये कथकली से भी रिलेटेड है और मल्लिका साराभाई रिलेटेड है कुचिपुड़ी से। तो रामलीला से हो गया लीला सैमसन। यामिनी से हो गया यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि कुचिपुड़ी से भी रिलेटेड है। धन से हो गया शांता धनंजन और वीपी धनंजन। राम तुम्हें विद्या देंगे से हो गया रामा विद्यानाथन। सोना से हो गया सोनल मान सिंह। नृत्य से हो गया नर्तिका नटराजन। और ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको याद कर लीजिएगा भरतनाट्यम से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिक की मदद से याद करने वाले हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम्स जो कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नेम से जाना जाता है और अलग अलग देशों में इसका नाम अलग होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है और इसे ही स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है ये एक तरह का टेक्निक है जिसमें भूमि के कुछ हिस्सों पर टेम्पररी रूप से खेती की जाती है और फिर मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसे ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो अब जानते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में इसका नाम क्या क्या है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में झूम के नाम से जाना जाता है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 सिस्टर्स है। तो 7 सिस्टर्स से हो गया सातों बहनें जो कि आपस में झूम रही है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को सातों बहनों का नाम जानना है तो उसका नाम ये है A² M³ नागपुर। तो A² से हो गया ए से असम और ए से अरुणाचल प्रदेश। M³ से हो गया मिज़ोरम, मणिपुर और मेघालय। और नागपुर में नाग से हो गया नागालैंड और पुर से हो गया त्रिपुरा। और एक स्टेट याद रखिएगा सिक्किम, वहाँ भी इसे झूम के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या फिर पेंडू के नाम से जाना जाता है। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है। आंध्रा लोग पंडाल में पूड़ी खा रहे हैं। तो आंध्रा से हो गया आंध्र प्रदेश, पंडाल से हो गया पेंडू और पूड़ी से हो गया पोडू। नेक्स्ट है हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ केरला, वहाँ पर इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, करिया लड़की कुमारी रहती है। नेक्स्ट है साउथ ईस्टर्न राजस्थान यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, वहाँ पर इसे बात्रा या फिर वोल्तरे के नाम से जाना जाता है। तो ट्रिक ये है राजा प्रसाद बाटरा, तो बाटरा से बाटरा या फिर वोल्तरे भी हो जाएगा। नेक्स्ट है बस्तार डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, वहाँ पर इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है बिस्तर पे दीपा सो गई। नेक्स्ट है साउदर्न स्टेट्स यानी कि दक्षिणी राज्य, वहाँ पर इसे ज़ारा या फिर एरका के नाम से जाना जाता है। तो उसे याद करने की ट्रिक ये है साउथ में लड़का ज़रा ज़रा महकता है गाना गा रहा है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ इसे व्यवहार और दहियार के नाम से जाना जाता है। तो ट्रिक ये है बंदा वायवा देने के बाद दही खाया। तो वायवा से हो गया व्यवहार और दही से हो गया दहियार। नेक्स्ट है उड़ीसा। तो उड़ीसा में इसे कमान, विंगा या फिर धावी के नाम से जाना जाता है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है विंग कमांडर उड़ते हुए कमान को धरा। तो विंग से हो गया विंगा, उड़ते से हो गया उड़ीसा, कमान से हो गया कमान और धरा से हो गया धावी। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में इसे पामलू के नाम से जाना जाता है। तो ट्रिक ये है मनी है तो अमूल मिलेगा, अमूल से पामलू। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसे खील के नाम से जाना जाता है। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है हेमा मालिनी खिलखिलाकर हंस रही है। तो खिलखिलाकर से हो गया खिल। नेक्स्ट है झारखंड। तो झारखंड में इसे कुरुबा के नाम से जाना जाता है। तो ट्रिक ये है झारखंड में कर्मा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो कर्मा से हो गया कुरुबा। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अब देखते हैं डिफरेंट कंट्री में इसे किस नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
वियतनाम। तो वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, बेटा का नाम राय है तो बेटा का नाम से हो गया वियतनाम और राय से हो गया रे। नेक्स्ट है मदागास्कर, जहाँ इसे तवी के नाम से जाना जाता है। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, ऑस्कर देखा टीवी में तो ऑस्कर से हो गया मदागास्कर और टीवी से हो गया तावी। नेक्स्ट है ब्राज़ील। ब्राज़ील में इसे रोका के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि ब्राज़ील में हुआ रोका, रोका मतलब सगाई होता है। नेक्स्ट है श्रीलंका। तो श्रीलंका में इसे छेना के नाम से जाना जाता है। तो ट्रिक ये है, लंकेशपति चिंता में है, चिंता से हो गया चेना। नेक्स्ट है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इसे लड़ांग या फिर हुमा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा, इंडो पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती है, लड़ाई से हो गया लड़ांग। नेक्स्ट है सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको, वहाँ पर इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो ट्रिक ये है, अमेरिका के मैक्सिमम लोग मिले पापा से, तो मिले पापा से हो गया मिल्पा। हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट याद करने की ट्रिक बताऊंगा। तो करते हैं शुरुआत। ट्रिक नंबर 1, नोरा फतेही जो है वो डांस कर रही है यूपी वाला ठुमका लगा वाले गाने में। तो नोरा से हो गया नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट जो कि यूपी में है। नंबर 2, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट जो कि कोटा में है। नंबर 3, गुज्जू काका रे पर है, गुज्जू से हो गया गुजरात और रे पर से हो गया ककरापार, यानी ककरापार गुजरात में स्थित है। नंबर 4, तमिल में पोस्टिंग के बाद कुंदन कुल रहने लगा, कुंदन कुल से है कुदन कुल्लम जो कि तमिलनाडु में है। नंबर 5, मम्मी ने बोला चुन्नू से दोबारा कर्नाटक फिर थप्पड़ खाएगा, तो कर्नाटक से हो गया कर्नाटक और खाएगा से हो जाएगा कायगा न्यूक्लियर प्लांट। नंबर 6, तमिलनाडु, वहाँ पर मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट है और आपको तो पता ही होगा कि मद्रास तमिलनाडु में स्थित है, तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और नंबर 7 ये है, महाराजा छोटा भीम के साथ कालिया का लड़की देखने ढोलकपुर से तारापुर जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग याद करेंगे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स और इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक जो कि किस स्टेट में है वो हम लोग देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले नेशनल पार्क। तो ट्रिक ये है, आंध्रा है अर्जुन, तो आंध्रा से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और अर्जुन से हो जाएगा नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है अरुणा, दफा हो यहाँ से, तो अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और दफा से हो जाएगा नाम दफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है असम में जीरा, तो जीरा से हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट है बिहार में वाल्मीकि पेड़ की छांव में बैठे थे, तो वाल्मीकि से हो गया वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि बिहार में लोकेटेड है। नेक्स्ट है एमपी में कान्हा को बहुत प्यार मिलता है, तो एमपी से हो गया मध्य प्रदेश और कान्हा से हो गया कान्हा नेशनल पार्क, यानी कि कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। महाराष्ट्र में आंध्रा टाइगर है, तो आंध्रा टाइगर से हो गया तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। उड़ीसा में सब इमली खाते हैं, तो इमली से हो गया सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। तो राजस्थान में हो गया रणथंभौर, रणथंभौर जो है वो साउंड करता है कोई राजा महाराजा जैसा जो कि राजस्थान में होता है, तो याद कर लीजिएगा कि रणथंभौर राजस्थान में लोकेटेड है। मधुमलाई नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, मधुमलाई जो साउथ का नाम लग रहा है, तो याद रखिएगा कि मधुमलाई तमिलनाडु में। अब आते हैं उत्तराखंड के कुछ नेशनल पार्क में। तो ट्रिक ये है, जिम हमेशा उत्तर की दिशा में करना चाहिए और फ्लावर की वैली में गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना चाहिए। तो जिम से हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और फ्लावर की वैली से हो गया वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। अब नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल में सुंदर वन है, तो सुंदर वन हो गया वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो नेक्स्ट है गोवा, तो गोवा में है मोलेम नेशनल पार्क। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, गोवा वाले बीच में मूली खाते फोटो खींच के, तो मूली से हो गया मोलेम नेशनल पार्क जो कि गोवा में है। नेक्स्ट है गुजरात में गिर नेशनल पार्क। आपको जहाँ भी गिर दिखेगा आपको गुजरात मारना है, चाहे गिर नेशनल पार्क हो या गिर चिल्ड्रन पार्क।
नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और ये तो आपको याद हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में है दाचिंगम नेशनल पार्क। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, हमारे चिंगम सर गुंडा को पकड़ने के लिए कश्मीर जा रहे हैं। चिंगम सर से हो गया दाचिंगम और कश्मीर से हो गया जम्मू एंड कश्मीर। अब नेक्स्ट है तो कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, तुम्हारी बंदी हमेशा नाटक करती है। तो बंदी से हो गया बांदीपुर नेशनल पार्क और नाटक से हो गया कर्नाटक। अब नेक्स्ट है केरला, जहाँ पेरियार नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो याद करने का ट्रिक ये है, रिया ने करेला खाया। तो रिया से हो गया पेरियार और करेला से हो गया केरला। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, जहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। तो ट्रिक ये है, बंधा गोभी मिला मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस का एमपी से हो गया मध्य प्रदेश और बंधा गोभी से हो गया बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ माउंटेन पिक्स। तो ट्रिक ये है, एनाकोंडा कैन गो टू आंध्रा विथ अरुणा। तो एनाकोंडा से हो गया अरमाकोंडा और आंध्रा से हो गया आंध्र प्रदेश, यानी कि अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश में है। और कैन गो टू से हो गया कांगटो, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, बिहार के चंपारण में सोमवार को ईश्वर की पूजा होती है। तो सोमवार से हो गया सोमेश्वर फोर्ट, जो कि बिहार के चंपारण में है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में बैल दिल से दांत दिखाता है। तो छत्तीसगढ़ से हो गया छत्तीसगढ़ और बैल दिल से हो गया बैलाडीला रेंज, जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, गोवा वाले बीच में 100 फ़ोटो खींच के। तो 100 से हो गया सोसोगढ़, जो कि गोवा में लोकेटेड है। अब नेक्स्ट माउंटेन है गिरनार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आपको गिर दिख जाए वहाँ गुजरात मारना है। तो इसमें आ रहा है गिरनार। तो गिरनार पीक है गुजरात में। नेक्स्ट है, हरियाणा से आई मोरनी केरो पीक पे रहती है, कहती तो स्टूडेंट है बट आई डाउट। तो केरो पीक जो है वो हरियाणा में लोकेटेड है। तो नेक्स्ट ट्रिक है, हिमाचल में पूरा गीला कर दिया बारिश ने रियो को। रियो और पूरा गीला से हो गया रियो पुरगिल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट ट्रिक है, कश्मीर में कुछ कार्टून लोग पीओके पर कब्जा करके बैठे हैं। तो कार्टून से हो गया केटू, और जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। नेक्स्ट ट्रिक है, पारस को भूत लगी है, थोड़ा झाड़ फूँक करवाओ। तो पारस से हो गया पारसनाथ और झाड़ फूँक से हो गया झारखंड। मुल्ले लोग सिर्फ नाटक करते हैं। तो मुल्ले से हो गया मुलायान गिरी और नाटक से हो गया कर्नाटक। निमुड़ा से हो गया अनामुड़ी और करेला से हो गया केरला, यानी कि अनामुड़ी केरला में लोकेटेड है। एमपी में पूरा धूप है क्योंकि वो मध्य में है। तो पूरा से हो गया सतपुरा। तो धूप से हो गया धूपगढ़। तो धूपगढ़ जो पीक है वो एमपी में लोकेटेड है और पूरा से हो गया सतपुरा। तो इसका रीजन हो गया सतपुरा रीजन में है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में तो बाई रहती है। तो कलसू बाई पीक जो है वो महाराष्ट्र में है। मनी है तो माउंट ईसो में जाना। तो मनी से हो गया मणिपुर और माउंट ईसो जो हो गया ये पीक है। मेघा ने शीला की जवानी देखा तो खांसी आ गई। तो शीला से हो गया शिलोंग पीक, जो कि मेघालय के खासी हिल्स में सिचुएटेड है। मिज़ो में ऑर्डर फागुन महीने में करना चाहिए क्योंकि उस टाइम डिस्काउंट मिलता है। तो फागुन से हो गया फांगपुई पीक, जो कि मिज़ोरम में सिचुएटेड है। नाग को कोई शर्म नहीं, जब देखो नागमणि चाहिए। तो नागमणि से हो गया नागा हिल्स और शर्म से हो गया माउंट सारामती, जो कि नागालैंड के नागा हिल्स पर सिचुएटेड है। उड़ीसा में देव की पूजा करने मिल गई। देव मिल गई तो देव मिल गई से हो गया देवमली, जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। लक्ष्मी ने गाना गाते हुए तेल लाई। तो लक्ष्मी से हो गया लक्ष्मी देवपल्ली और तेल से हो गया तेलंगाना, यानी लक्ष्मी देवपल्ली तेलंगाना में सिचुएटेड है। बेटा ट्री पर चढ़कर जाम पी रहा। तो बेटा से हो गया बीटा लॉन्ग छिप, ट्री से हो गया त्रिपुरा और जाम से हो गया जामपुई हिल्स, यानी कि बेटा लॉन्ग छिप त्रिपुरा के जामपुई हिल्स में सिचुएटेड है। आई एम शिव फ्रॉम यूपी। तो आई एम से हो गया एमसोट पीक और शिव से हो गया शिवालिक हिल्स और यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश, यानी एमसोट पीक उत्तर प्रदेश के शिवालिक हिल्स पे सिचुएटेड है। और नंदा देवी जो है उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में सिचुएटेड है। तेरा दोनों बेटा नील से मिल रहा है। तो दोनों बेटा से हो गया दोड़ा बेटा और नील से हो गया नीलगिरी हिल्स और मिल से हो गया तमिल, यानी कि दोड़ा बेटा तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में सिचुएटेड है। और कंचनजंगा का तो आपको पता ही होगा, जो कि सिक्किम में सिचुएटेड है।
और एक ट्रिक याद रखिएगा, राजगुरु यानी कि गुरु से हो गया गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के अरावली रेंज में सिचुएटेड है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग याद करने वाले हैं प्रमुख समाधि स्थल एवं उससे संबंधित व्यक्ति। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले है राजघाट, जो कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। नेक्स्ट है विजय घाट, जो कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। उसके बाद किसान घाट, जो कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। वीरभूमि, जो कि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। महाप्रयाण, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। नारायण घाट, जो कि गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। शांतिवन, जो कि जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल, जो कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। चैत्र भूमि, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है। कर्म भूमि, जो कि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है। उदय भूमि, जो कि KR नारायण का समाधि स्थल है। अभय घाट, जो कि मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। समता स्थल, जो कि जगजीवन राम का समाधि स्थल है। और एकता स्थल, जो कि ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। अब आइए इसे याद करते हैं ट्रिक की मदद से। तो ट्रिक ये है, एक टाइम था जब गांधी राज था, तो गांधी से हो गया महात्मा गांधी और राज से हो गया राजघाट। विजय हमेशा बहादुर की होती है, तो विजय से हो गया विजय घाट और बहादुर से हो गया लाल बहादुर शास्त्री। किसान के चरण में छाले पड़े, तो किसान से हो गया किसान घाट और चरण से हो गया चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट ट्रिक है राजवीर सिंह सिसोदिया, नाम देखेला लगता है, तो राजवीर में राज से हो गया राजीव गांधी और वीर से हो गया वीरभूमि, यानी कि राजीव गांधी का समाधि स्थल वीरभूमि है। नेक्स्ट है प्रसाद को प्रणाम करके खाओ, तो प्रसाद से हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रणाम से हो गया इनका समाधि स्थल महाप्रयाण। नेक्स्ट है नारायण तेरे सिवा मेरा गुजारा नहीं, तो नारायण से हो गया नारायण घाट और गुजारा से हो गया गुलजारी लाल नंदा। नहर के किनारे शांति है, तो नहर से हो गया जवाहरलाल नेहरू और शांति से हो गया शांतिवन। इंद्र जी के पास गजब की शक्ति है, तो इंद्र जी से हो गया इंदिरा गांधी और शक्ति से हो गया इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल। नेक्स्ट है अंबेडकर जी का चित्र कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो अंबेडकर से हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चित्र से हो गया चैत्रा भूमि, जो कि इनका समाधि स्थल है। नेक्स्ट है शंकर जी ने कहा दया ना करो कर्म करो फल मिलेगा, तो शंकर जी से हो गया शंकर दयाल शर्मा और कर्म से हो गया कर्म भूमि, यानी कि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कर्म भूमि है। कृष्ण ने नारा सूर्योदय को लगाया, कृष्ण और नारा से हो गया KR नारायण और सूर्योदय से हो गया उदय, यानी कि उदय भूमि इनका समाधि स्थल है। जीवन में अब शांति ना रही, तो जीवन से हो गया जगजीवन राम। नेक्स्ट ट्रिक है जीवन में अब क्षमता ना रही, तो जीवन से हो गया जगजीवन राम और क्षमता से हो गया समता स्थल। नेक्स्ट है ज्ञानी लोग जेल में एकता बनाए रखते हैं, तो ज्ञानी से हो गया ज्ञानी जैल सिंह और एकता से हो गया एकता स्थल, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल है। आई होप ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग याद करने वाले हैं रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि उनके सहायक नदियों का नाम, वो भी ट्रिक के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडस के ट्रिब्यूटरीज, जो कि है झेलम चेनाब रवि ब्यास सतलज। अब इसे याद करने की ट्रिक ये है, रवि झूले में बैठकर चना खा रहा है सालू के साथ, तो रवि से हो गया रवि, झूले से हो गया झेलम, बैठकर से हो गया ब्यास, चना से हो गया चेनाब, सालू से हो गया सतलुज। आई होप ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, तो वह ये है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानदी। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, काशी में राम ने गोमती का घाघरा गंदा कर दिया, तो काशी से हो गया कोसी, में से हो गया महानंदा, राम से हो गया रामगंगा, गोमती से हो गया गोमती, घाघरा से हो गया घाघरा, गंदा से हो गया गंडक। अब आते हैं गंगा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में, जो कि है यमुना, सोन और दामोदर। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है यशोदा, तो यशोदा में YA से हो गया यमुना, SO से हो गया सोन और DA से हो गया दामोदर।
आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अब आते हैं यमुना में। तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज है चंबल, शारदा, बेतवा, टोंस, केन और सिंध। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, शारदा ने कंबल तान के अपने बेटुआ को नींद से जगाया। तो शारदा से हो गया शारदा रिवर, कंबल से हो गया चंबल रिवर, टानके से हो गया टोंस और केन बेतवा और नींद से हो गया सिंध। आई होप यमुना की सहायक नदी आपको याद हो गई होगी। अब आते हैं चंबल में। तो चंबल की ट्रिब्यूटरीज है शिप्रा, पार्वती, काली सिंध, मेज और बानस। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, कंबल ओढ़कर काली शिप्रा ने पार्वती का मजाक बनाया। तो कंबल से हो गया चंबल और काली से हो गया काली सिंध, शिप्रा से हो गया शिप्रा, पार्वती से हो गया पार्वती, मजाक से हो गया मेज और बनाया से हो गया बानस। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज ये है मानस, तीस्ता, दिवांग, धनसिरी, सुबनसिरी और लोहित। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, माना बांसुरी की धुन 30 साल के दिव्यांग को भी मोहित कर सकती है। तो माना से हो गया मानस, बांसुरी से हो गया धनसिरी, सुबनसिरी, 30 साल से हो गया तीस्ता, दिव्यांग से हो गया दिवांग और मोहित से हो गया लोहित। अब नेक्स्ट है महानदी। तो महानदी के सहायक नदियाँ यानी कि ट्रिब्यूटरीज ये है शिवनाथ, आईबी, हसदेव, जोंक, ओंग, तेल और मंद। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, नदी के किनारे जाके मंदबुद्धि ने अपने अंग में तेल लगाया और जोक मारा, जिसे देख शिवनाथ ने हंस दिया। तो नदी से हो गया महानदी, मंदबुद्धि से हो गया मंद, अंग से हो गया ओंग, तेल से हो गया तेल, जोक से हो गया जोंक, शिवनाथ से हो गया शिवनाथ और हंस दिया से हो गया हसदेव। और एक याद रखिएगा आईबी, यानी कि समझ लीजिए नदी के किनारे आईबी का एग्जाम दे रहा है। नेक्स्ट है नर्मदा। तो नर्मदा की सहायक नदियाँ ये है दूधी, तावा, भूखी, कोलार रिवर और हिरन। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, नर्मदा नदी के किनारे हिरन भूखी है, उसे तवा में दूध और केला से बना सब्जी चाहिए। तो नर्मदा से हो गया नर्मदा रिवर, हिरन से हो गया हिरन, भूखी से हो गया भूखी रिवर, तवा से हो गया तावा रिवर, दूध से हो गया दूधी रिवर, केला से हो गया कोलार रिवर, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। अब नेक्स्ट है तप्ती। तो तप्ती की सहायक नदियां ये है पंजारा, पूर्णा, बोरी रिवर, अनीर और गिरना। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, तप्ती गर्मी में एक बोरा अनार और पुराना पान गिरा। तो तप्ती से हो गया तप्ती रिवर, बोरा से हो गया बोरी रिवर, अनार से हो गया अनीर रिवर, पुराना से हो गया पूर्णा रिवर, पान से हो गया पंजारा रिवर और गिरा से हो गया गिरना रिवर। अब नेक्स्ट है कावेरी। तो कावेरी की ट्रिब्यूटरीज है कबिनी, अर्कावती, हेमवती, नोयाल, लक्ष्मण तीर्थ और सिमसा। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, ए मोमबत्ती तू हेमवती या अर्कावती, नया समोसा कभी खाई नहीं, चुप बुड़बक तूने तो कोलावेरी डीबी गाई नहीं, माता पिता को तीर्थ तूने करवाई नहीं। तो हेमवती और अर्कावती से हो जाएगा हेमवती और अर्कावती रिवर, नया से हो जाएगा नोयाल, समोसा से हो जाएगा सिमसा रिवर, खाई कभी नहीं से हो जाएगा कबिनी, कोलावेरी डी से हो जाएगा कावेरी रिवर और तीर्थ से हो जाएगा लक्ष्मण तीर्थ। आई होप आपको ये ट्रिक याद हो गया होगा। नेक्स्ट है ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा, यानी कृष्णा के सहायक नदियाँ, जो कि ये है भीम, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, वेदवती, कोयना, दूधगंगा, वरना, डिंडी और मूसी। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, भीम आज छठ पूजा है, वेद को पढ़ने के बाद तू घाट पर दूध लाना, वरना दीदी और मौसी गुस्सा हो जाएंगे। तो भीम से हो गया भीम रिवर, वेद को से हो गया वेदवती और कोयना, तू से हो गया तुंगभद्रा, घाट से हो गया घाट प्रभा, दूध से हो गया दूध गंगा, वरना से हो गया वरना, दीदी से हो गया डिंडी और मौसी से हो गया मूसी रिवर, जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है। और लास्ट वन ये है गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज, इंद्रवती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबारी, पेनगंगा और प्राणहिता। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, इंद्र जी ने बिंदुसार को सबरी के बेर खिलाकर उसके प्राण बचाए, जिसके बाद वह अपने मंजिल को पाने लगा। तो इंद्रदेव से हो गया
इंद्रावती। बिंदुसार से हो गया बिंदुसार। सबरी की बेर से हो गया सरबारी रिवर। प्राण से हो गया प्राणहिता। मंजिल से हो गया मंजीरा। और पाने लगा से हो गया पेनगंगा। और ये सब गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से याद हो गया होगा।